अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग लगभग सभी राज्यों में पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब राष्ट्रपति चुनाव के शुरुआती रुझान भी सामने आने लगे हैं। इन रुझानों में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के खिलाफ बढ़त बनाई हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 इलेक्टोरल कॉलेज हासिल करना होता है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह से ही अमेरिका में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। चुनावों के शुरुआती रुझान तो मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन फाइनल नतीजे आने में अभी काफी समय लग सकता है। फिलहाल रुझानों में मुकाबला कड़ा दिख रहा है और कम अंतर के चलते कुछ जगहों पर रीकाउंटिंग भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी चुनाव नतीजे आने में थोड़ा समय और लग सकता है, क्योंकि अमेरिका के अलग अलग राज्यों में वोटों की गिनती में अलग अलग समय लग सकता है। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला कड़ा होने की स्थिति में नतीजे आने में और भी ज्यादा समय लग सकता है। फिलहाल शुरुआती रुझानों में तो डोनाल्ड ट्रंप आगे दिख रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान नतीजे की स्थिति स्पष्ट नहीं करते। शुरुआती रुझान इस बात का सटीक संकेत नहीं देते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा। इसका सबसे ताजा उदाहरण 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव है, जब 2020 के चुनाव में ट्रंप कुछ प्रमुख राज्यों में आगे चल रहे थे, लेकिन मेल मतपत्रों की गिनती होने पर बाइडेन उनसे आगे निकल गए। साल 2020 के चुनाव में चुनाव के 4 दिन बाद तक जो बाइडेन को विजेता घोषित नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार भी चुनाव नतीजे आने में थोड़ा समय लग सकता है। ये मुकाबला बहुत ही कड़ी का मुकाबला है। इट इज गॉन डाउन। पिछले बिल्कुल आखिरी सीट तक जाके तब पता चलेगा। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसमें 270 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स प्राप्त करने पड़ते हैं, उसके बाद ही कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट डिक्लेयर होता है। और अब जो है प्रेसिडेंट ट्रंप उस नतीजे पे, उस आंकड़े पे, 270 के आंकड़े पे पहुंच रहे हैं। 247 उनके हो गए हैं। और अगर ये जो एक दो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें अगर उनको एक या दो स्टेट्स उसमें मिल जाए जिनमें रिपब्लिकन की लीड है। सेनेट के इलेक्शंस में तो मेरे ख्याल रिपब्लिकन की जीत डिक्लेयर हो चुकी है, क्योंकि सेनेट, अमेरिकन सेनेट में 100 सीट्स होती हैं और 50 सीट्स पे पहुंच गए हैं और रिपब्लिकन ने अपनी 51st सीट भी जीत ली है। तो इसलिए सेनेट विल बी कंट्रोल्ड बाय द रिपब्लिकन्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड द लेजिस्लेचर जो अमेरिका में की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिस्टम है, उसमें यूएस सेनेट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि रिपब्लिकन्स की फेवर में एक लहर चल रही है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सेनेट भी उनका होगा, गवर्नर्स पोस्ट में भी उनकी ज़्यादा विक्ट्रीज हैं। जो अमेरिकन कांग्रेस है, हाउस है, उसमें भी लगता है नंबर्स रिपब्लिकन्स की फेवर में जा रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन जो 4 साल प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी, उनके रहते हुए रिश्ते ज़रूर अच्छे हुए हैं। देखिए, एक ICET इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ये एक शुरू हुई है और बड़ी अच्छी चीज़ है। जी इंजन हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो तय हो गया है, लेकिन उसमें कुछ डिले आ रहे हैं, वो सप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हालांकि रिलेशन अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स ज़रूर आई हैं और इसलिए हम बड़े एंक्शसली देख रहे हैं कि कौन आएंगे दोबारा, क्योंकि डेमोक्रेट्स के टाइम में हमने देखा है कि अमेरिकन डीप स्टेट जो है उनके एक्शंस कुछ और ही अपने तरीके से होते हैं और भारत के साथ फिर ये कई एरियाज में, कई रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन रिपब्लिकन के साथ कभी ऐसे हुआ नहीं है। तो उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही जीतेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, जो अमेरिका और भारत की कोलैबोरेशन है, एक बायलैटरल कोलैबोरेशन है, एक मल्टीलैटरल लेवल पे कोलैबोरेशन है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, UN में डिक्लेयर दे हैव सपोर्टेड इंडिया कैंडिडेचर, परमानेंट कैंडिडेचर फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उम्मीद है कि UN में वो कुछ प्रेशर डाल के इसका कुछ नतीजा निकालेंगे। पिछले 4 साल 2016 से 2020 तक जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो कितने रिश्ते आगे बढ़े थे, बिल्कुल बहुत ही जोरों शोरों से आगे बढ़े हैं और उम्मीद है कि दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो ये और भी आगे बढ़ेंगे।